गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारी यूनिट 5 का 31 लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे चेंजिंग सिनेरियो ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है। आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर किस तरीके के सिनेरियोज में चेंजेस हुए हैं, वो हमारा इस टॉपिक का पार्ट रहेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि जब हमने अपने लिबराइजेशन पॉलिसी को देखा था इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, वो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ को रिकॉर्ड किए हुए है। अगर हम अपने इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेड ग्रोथ को देखें तो वो $280 बिलियन है बाई FY 2020। अगर हम देखें तो वो ओइंग कर रही है उन सॉलिड इकोनॉमिक ग्रोथ को, एक हाई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को किसी भी एक कंट्री के अंदर। अगर हम अपने प्रीमियम इनकम को देखें किसी भी लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर, तो वो भी इंक्रीज़ हुई है, जो कि 14.04% है इन 2017। अगर हम उसको देखें तो वो अब $4.18 ट्रिलियन हो चुकी है। अगर हम देखें तो जो टोटल इंश्योरेंस मार्केट हमारा एक्सपेंड हुआ है वो हमारा $US के अंदर $23 बिलियन है, जो कि 2005 के अंदर था। लेकिन अगर आज हम 2017 के अंदर देखें तो वो $84.72 बिलियन है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो हमारे इंडिया के अंदर 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं और 33 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं हमारे इंडियन मार्केट के अंदर, जो कि कम्पीट कर रही हैं अपनी प्राइस और सर्विसेज के बेसिस पे, जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पे दो तरीके के री इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं। साथ साथ अगर हम अपनी इंडस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्री हमेशा एक प्रोडक्ट इनोवेशन को स्प्रेड कर रही है, एक वाइब्रेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्प्रेड कर रही है, एक टारगेट पब्लिसिटी को कर रही है, एक प्रमोशनल कंपेजेंस को कर रही है एक इंश्योर के थ्रू। तो अगर आप देखें तो जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है वो हमेशा होल्ड कर रही है 48.05% मार्केट शेयर को अपने जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर, और 28.93% जो मार्केट शेयर है वो हमारे लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट का है। साथ साथ अगर हम देखें तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किया है एक ऑर्डिनेंस, जो कि हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए है। तो जो लिमिट थी हमारे इंश्योरेंस सेक्टर की वो अब 26% से 49% हो गई है एफडीआई को लेके। तो अगर आप देखें तो हमारी गवर्नमेंट ने भी एक ऑर्डिनेंस पास करके जो हमारे एफडीआई की जो लिमिट है वो 26 से 49% कर दी है, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें तो जो IRD है, मींस जो हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारे इंश्योरेंस सेक्टर की, उसने रिसेंटली अलाउ किया है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो अगर उन्होंने अपने 10 ईयर्स को कंप्लीट कर लिया है किसी भी ऑपरेशन के अंदर, तो वो अपने कैपिटल को रेज कर सकती है IPO के थ्रू, मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू। और जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट हम अपने EEE के अंदर कवर कर रहे हैं, दैट इज़ एग्जाम्प्ट मेथड के अंदर, तो जो भी टैक्सेशन है उनको में कवर किया जा रहा है। साथ साथ हम ट्रांसलेट कर रहे हैं इफ़ेक्टिव टैक्स बेनिफिट्स को, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30% है हमारे इन्वेस्टमेंट के सिलेक्शन के बेसिस पे। लेकिन अगर हम देखें तो 2015 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दैट इज़ PMSBI एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दैट इज़ PMJBY। तो अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया था 2015 के अंदर, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को लाए थे जो कि एक इंश्योरेंस कवर के अंडर हैं। अगर हम देखें तो इस स्कीम के अंदर हम लोगों ने 50.9 मिलियन फार्मर्स को इंडिया के अंदर कवर किया हुआ है 2016 एंड 17 के अंडर। अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, कि इंडिया का फ्यूचर किस तरीके का होगा, इंडिया का फ्यूचर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर किस तरीके का है, वो हम इस टॉपिक के अंदर देख रहे हैं। तो अगर हम LIC को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं अपने इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया के अंदर, तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक न्यू प्राइवेट इंश्योरर्स को, जो कि एक वाइब्रेंट एक्सपेंशन और ग्रोथ को ला रहा है, जो कि हमारे लाइफ और नॉन लाइफ सेक्टर्स के लिए हैं, जो कि हम अपने 2017 के अंदर देख सकते हैं। और जो भी डिमांड है हमारी न्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, जो कि पॉकेट फ्रेंडली प्रीमियम है, तो वो भी हमेशा हमको देखने को मिल रही है कि वो भी बहुत हाई है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक इकोनॉमी को देख लें, जो कि
ड्रास्टिकली ग्रो नहीं कर रही है। तो अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो अगर कस्टमर की इनकम इंक्रीज़ हो रही है या उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है किसी भी एक परचेजिंग पावर को लेके, तो वो हमेशा उसकी हाउस होल्ड सेविंग से होगी। लेकिन अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर को देखें इंडिया के अंदर, तो वो हमेशा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक इमर्जिंग ट्रेंड को, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट इनोवेशन, मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन, बेटर क्लेम मैनेजमेंट एंड रेगुलेटेड ट्रेड इन द इंडियन मार्केट। अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट है वो स्ट्राइव कर रही है कि वो इंश्योरेंस को प्रोवाइड कराएगी अपने इंडिविजुअल्स को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो उसके लिए हमारी कुछ स्कीम्स को इसके अंडर लाया गया है जो कि बीपीएल कैटेगरीज के लोगों के लिए है। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट स्कीम की, तो वो है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दैट इज़ PMSBY। नेक्स्ट वन इज़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, दैट इज़ RSBY। एंड अगर हम थर्ड स्कीम की बात करें, दैट इज़ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दैट इज़ PMJJBY। अगर हम देखें तो इन सब स्कीम्स का इंट्रोडक्शन इसलिए किया गया है जिससे कि हम अपने लोअर और लोअर मिडिल इनकम कैटेगरीज के अंदर अपनी न्यू पॉलिसीज़ को यूटिलाइज़ कर सकें एक लो प्रीमियम की बेसिस पे, जो कि इंडिया में किया जा रहा है। अगर हम अपने सेवरल रेगुलेटरी चेंजेस को देखें इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर इंडिया के अंदर, तो हम देख सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर हम अपने बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को प्रॉमिस किए हुए है। साथ साथ अगर हम अपने फर्दर लीड को देखें जिसमें हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं अपने इंश्योरर्स के वे को, तो वहाँ पे हम अपने बिजनेसेस का भी टेक केयर कर रहे हैं। साथ साथ हम अपने प्रोएक्टिवली इंगेज हो रहे हैं अपने एक जेन्युइन बायर्स के लिए। इसके बाद अगर आप देख सकते हैं कि कुछ डेमोग्राफी फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि हमारी ग्रोइंग इंश्योरेंस अवेयरनेस ऑफ द इंश्योरेंस की, जो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे कस्टमर्स के बीच में, वो किस तरीके से ग्रो होगी। हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग किस तरीके की है, हम अपने मिडिल क्लास को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, हम अपने इंश्योरेबल क्राउड को एक यंग सेगमेंट के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। और सब्सटेंशली अगर हम देखें तो हम अपने इंश्योरेंस सेक्टर को इस तरीके से ही ग्रोथ कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पे हम अपने इंश्योरेंस सेक्टर के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं उनको हम अपने बेसिस के थ्रू देख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने इंश्योरेंस सेक्टर्स के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव कर पाएंगे। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने कुछ सिनेरियोज़ को यहाँ पे देखा हमारे इंश्योरेंस सेक्टर्स की, जहाँ पे हमने LIC से स्टार्ट किया था ये टॉपिक, जहाँ पे हमने देखा था कि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई है, रिकॉर्ड की गई है। तो अगर हम कंपेयर करें वहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि हमारे जिस तरीके से इंडिया के अंदर जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ग्रोथ हुई है वो हमारे FDI के लिमिट को बढ़ाने के बाद, साथ साथ हमारे नए फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज़ का इंडिया में एंटर होने के बाद अगर हम देख सकते हैं, और जिस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को इनोवेट कर रहे हैं, एक वाइब्रेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ कर रहे हैं, प्रमोशनल कंपेजियंस रख रहे हैं जो कि एक इंश्योर कर रहा है, एक पब्लिसिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देख के हम कह सकते हैं कि जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर्स की जो ग्रोथ हुई है इंडिया के अंदर वो लार्ज अमाउंट में देखने को मिली है। उस तरीके से अगर आपने देखा कि जो गवर्नमेंट है उसने एक ऑर्डिनेंस पास किया और उसके थ्रू उन्होंने अप्रूव किया है कि हम अपने FDI की जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ करेंगे। तो जब से इंश्योरेंस सेक्टर्स की जो FDI लिमिट है वो 26% से 49% हुई, तो हमने देखा कि हमारे इस सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको अट्रैक्ट किया, और जो हमारे फॉरेन बिजनेसेस हैं उन्होंने भी इंडिया के अंदर एंटर करके अपने बिजनेसेस को यहाँ पे सेटअप किया और रेगुलेट किया। लेकिन इसके बाद अगर हम अपनी स्टैच्यूटरी बॉडी को देखते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की, दैट इज़ IRDA ने भी कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ को अलाउ किया है जिन्होंने भी अपने 10 ईयर्स को कंप्लीट किया है किसी भी ऑपरेशन में, तो वो अपने IPO के थ्रू अपने कैपिटल्स को रेज कर सकती है। और कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को हमने अपने EE मेथड के थ्रू अपने टैक्सेशन के लिए भी कवर किया है। साथ साथ अगर हमें अब एक इफेक्टिव टैक्स बेनिफिट चाहिए तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 30% ऑफ सेलेक्ट इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे करना होगा। और हमने देखा कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे हमारे BPL कैटेगरीज लोग या जो लोअर इनकम वाले लोग हैं उनके लिए कुछ स्कीम्स यहाँ पे लाए जो कि हम अपने इंश्योरेंस सेक्टर्स में देख सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे 3 स्कीम्स को लाया गया जो कि हमारे
बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए है, जो कि लोअर या लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी के हैं उनके लिए, जिससे कि हम न्यू पॉलिसीज़ को यूटिलाइज़ कर सकें और इंडिया के अंदर लो प्रीमियम से इन लोगों को भी इंश्योरेंस कवरेज दे सकें। तो अगर हम उनकी बात करें तो कौन कौन सी स्कीम्स हमने यहाँ पे पढ़ी थी, दैट इज़ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।